भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ये लंका कांड का 50वां दोहा है। 10 सर सब मारे सी परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आर्ये भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। देखी पवन सुत कटक विशाला क्रोधवंत जनुधायौ काला महाशैल एक तुरत पवारा अतिरिस मेघनाद पर डारा। आवत देखी गयौ नभ सोई रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना निकट न आव मरम सो जाना। रघुपति निकट गयौ गणनादा नाना भांति कर सिधुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुकहि प्रभु काट निवारे। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना करे लाग माया नाना। जिमि को करे गरुड़ सै खेला डर पावे गही स्वल्प सपेला। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट ताहि दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ दिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर निकट नहीं आता क्योंकि वो उनके बल का मर्म जानता है। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर वो मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, निज बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। चढ़ी बरस विपुल अंगारा
महिते प्रगट होई जलधारा, नाना भांति पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची, विष्ठा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा, बरसी धूरी कीन सी अंधियारा, सूझना आपन हाथ पसारा, कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरम बनाए ही लेखे, कौतुक देखी राम मुस्काने, सय भवित सकल कपि जाने, एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन राहि नर यसु मागी राम पही, अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रोध होई, बाण सरासन हाथ। आकाश में ऊंचे चढ़कर वो बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी, अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वो कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल, हड्डियां बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था, फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया, अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर बानर अकुला उठे, वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ जाएगा। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए, उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं को ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला, यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये, भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी, भिरे सकल जोरी सन जोरी, हितौत जय इच्छा नहीं थोरी, मुठिकन लातन दातन काटई, कपि जय सील मारी पुनि डाटई, मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोहि कही भुजा उपारू, असिरव पूरी रही नवखंडा, धावई जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा, देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहू कवि समय कबहू आनंदा, रुधिर भरी जम्यो ऊपर धूलि उड़ाई, जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाई। उनके नेत्र लाल हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण, शरीर कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र को लेकर दौड़े। पर्वत, नख, वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। बानर उनको घूसों लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गणे कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है, कभी आनंद होता है। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वो दृश्य ऐसा मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा गई।
अयल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, विरहि परस पर करि अति क्रोधा। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। वीर घातिनी छाणिसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयऊ निकट भय तागे। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार से सखिमी, उठे चले खिसियाए। इस प्रकार घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया, अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वो तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा हो गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास गए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तभी लजाकर चले गए। गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारी 10 आसु। सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अगर जग नाही। यह कौतुक हल जानई जोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिर गौ वाहनी, लगे संहारन निज निज आनी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी लय आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जामवंत कहे वैद्य सुसेना, लंका राही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिर, नायऊ आई सुसेन। कहा नाम गिरी औषधि, जाहु पवन सुतलेन। शिव जी कहते हैं, गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिस शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को दशा में देखकर प्रभु ने बहुत दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर और सुसेन को उसके घर समेत उठा लाए, घरों का उठा लाए। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणाविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया। कहा कि हे पवन पुत्र, औषध लेने जाओ। रमचरण सरसिज उर राखी,
चला प्रभंजन सुत बल भाखी। वहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण का दसमकु कहा मरमु ते ही सुना। पुनि पुनि काल नेमि सिरु धूना। देखत तुम ही नगरु जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। बजु रघुपति करु हित आपना, ठाड़ौ नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना विरामा। मैं तय मोर महामोहन शिशु तत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती सोई। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरऊं बरु, ये खल रत मल भार। श्री राम जी के चरणों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर गया। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वो रण में जीता जा सकता है। उसकी बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रथ है। अस कही चला सच माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि जल पियो जाई श्रम। राक्षस कपट वेश तहाँ सोहा, मायापति दूत ही चाह मोहा। जाय पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण राम ही, जिति है राम न संशय आमहि। यहाँ भय मैं देखऊं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मागा जलते ही दीन कमंडल, कहा कपि नहीं अगाऊं तोरे जल। शर्मा जन करि आतुर आवहु, दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहु। सर पैठत कपि पद कहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तब वो मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वो मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति के पास जाकर मस्तक नवाया, वो श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। मारुति ने पास जाकर मस्तक नवाया, वो श्री राम जी की गुणों की कथा कहने लगा। वो बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वो बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर
उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चले गए। तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। अस कही गई जबहि, निश्चर निकट गयौ कपि तबहि। कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। सिरलंगूर लपेटि पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़े प्राणा, सुनि मन हरसि चले हनुमाना। देखा सैल न औषधि चीना, सहसा कपि उपारी गिरि लीना। गहि गिरि निशि नभ आवत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगी तान। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं, यह घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वो अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दे दीजिए। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसे राम राम कहकर प्राण छोड़े। या उसके मुंह से राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित हो चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को पहचान न सके। तब हनुमान जी ने एकदम पर्वत ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। छेउ मूरचि कहीं लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब आ गए, कपि समीप अति आतुर आए। विकल बिलोकी की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन भारी। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुण्य दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि होउ विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपि उरलाई, पुलकित तन उरलाई। पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय। सुमिर राम रघुकुल तिलक। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर कर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। अब यदि मन वचन शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया,
उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। आह दैव मैं कत जग जायऊ, प्रभु के एकहु काज न आयऊ। जानकु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। तात गहरू होई तो ही जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवऊँ तो ही जहाँ केता। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली है किमि बाना। सम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहा कपि कर जोरी। तब प्रभाव उर राखी प्रभु, तुरंत अस कही आय सुपाई पद। बंदी चले हनुमंत, बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी बोले, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुखनिदान श्री राम जी कुशल कहो, राम जी की कुशल कहो। बानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी चंद्र जी का प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकौ न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाथा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं होहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु पनि करी बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावै मोही। जय हो अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस साहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा।
निज जननी के एक कुमारा, तास तास तुम प्राण अधारा, सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दे हूँ पे ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान, झिमि करुणा मह वीर रस। वहां लक्ष्मण को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया। हे भाई, वो प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर परिवार, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, आते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरे जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर बच जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाले परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। राम भेंटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेंटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संगारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, बट अति काय अकंपन भारी,
अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रन धीरा। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे लेके आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा। वो कैसा दिखाई देता, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वो सीता को हर लाया था तब सब तक से लेकर अब तक सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हीन मैन से चरना, अब मोहि आई जगा यही कहा। अजहु तात त्याग अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु तय की निकोटाई, प्रथमई मोहि न सुनाए सियाई। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि सुख कहा, कहतु तो ही समय निर्वाहा। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सर लोचन, देखऊं जाई तापत्रय मोचन। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयऊ छन एक। रावण मांगेऊ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। ये भी भक्त है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब मुझे क्यों जगाया है तात? अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने तो जो ज्ञान कहा था वो मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। सखाई करी मदिरा पाना, गात समाना। कुंभकर्ण दूर मदरन रंगा, चला दुर्गत जिसे न संगा। देख विभीषण आगे आयऊ, परऊ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा।
ते ही गलानी रघुपति पहियायऊ, देख दीन प्रभु के मन भायऊ। सुन सुत भयऊ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयऊ तात निशिचर कुलभूषण। बंधु बंस तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। वैसे खाकर मदिरा पीकर वो वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मत्स्य चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए, उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वो क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन चन सुनी चला विभीषण, आयऊ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपि न सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो। तब मारुत सुत मुठि का हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर दुन्यो। पुनि उठिते ही मारेऊ हनुमंता, घुरमित भूतल परेऊ तुरंता। पुनि नल नीलहि अवनि पछारसी, जाता पटकी पटकी भट डारसी। चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अंगदादि कपि मूर्छित, करि सुमेत सुग्रीव। काख दाबी कपिराज, कहूँ चला अमित बलसी। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ गया है। बानों ने जब कानों से इतना सुना तो बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटा कर उसे उसके ऊपर डालने लगे। रीक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न ही शरीर टाले टला। जैसे मदार के फलों को मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिसे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया, दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा प्रगत रघुपति नर लीला,
खेल गरुड़ जिमे आई गन मीला। मुकुटि भंग जो कालही खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। जग पावनी की रति विस्तारी, गाय गाई भवनिधि नर तरी है। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबुक गयु तेहि मृतक प्रतीति। काट सी दसन नासिका काना, गरज आकाश चले तेहि जाना। गयु चरण गही भूमि पछारा, अति लागम उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानि। सहज भीम पिनु बिनु सुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मनि, धाये कपि दयहू। एक ही बार तासु पर, छाड़ गिरि तरजू। शिव जी कहते, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसी नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह को मिलकर समूह में मिलकर खेलता हो। जो भाव के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भाव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी आगे और फिर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव को भी मूर्छा हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख के नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर फिर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई, और वो क्रोध करके लौटा। एक तो वो स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा प्रकार कर बानर हू करके दौड़े, और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनुटी कोटिन कई शरीर सन मरदा। कोटिन मीज मिलव मही गरदा। मुख नासा श्रवण नहीं की बाटा, निज पराही भालू कपि ठाटा। रनमद मत निशाचर दर्पा, विश्वक से ही जनु यही विधि अर्पा। मोरे सुभट सब फिर ही न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि आई रजनी चरधारी। देख तुम बिकट कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं खल बल टलही, बोले राजीवन। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वो करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वतों की गुफा में टिड्डियां समा रही हूं। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी के धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू बानरों के टट के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं।
रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वो ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों सुने सूझ नहीं पड़ता, पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। करसा रंग सा कटी भाथा, अरि दल दल न चले रघुनाथा। प्रथम कीने प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। सत्य संध छाणे सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जाता चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। कटई चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा। घूर्मि घायल मई परही, उठी समारी सुभट पुनि डरही। लागत बान जलद जिमि गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। छन महु प्रभु के सायकनी, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। हाथ में शांग धनुष, कमर में तरकस सच कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण छाती सिर भुजदंड कट गए। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते हुए मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देख कर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हाथी छन मांझ निशाचर धारी। भांति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कोपी महीधर ले पारी, डारे जहाँ मर कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरनि काटी रज सम करी डारे। पुनि धनुतानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सायक। तनु मोहु प्रविशिनि सरि सर जाही, जिमि दामिनी घन माझ समाही। सोनित स्रवत सोह नर कारे, जनुक जल गिरि रूप नारे। विकल बिलो की भालू कपि धाये, बियसा जबहि निकट कपिया। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। मई पट कई गजराज इव, शपथ करई 10 शीस। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वो महाबली और वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है। जहां तहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला।
फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े और ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रकु बिलो की जिमी में शबरू था। चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह निशिचर दुकाल सम आहई, कपिकुल देश परन अब चहई। कृपा बारी धर राम खरारी, पाही पाही प्रणधार हारी। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बहाना। शमसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। खैच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, उदर डगमगत डोलती धरा। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी नहीं पारी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पछ मंदर जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु नि बिलोका, कृष्ण चाहत मानव त्रैलोका। कर चिक्कार घोर अति, धावा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा चेति पुकार। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है और अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख करने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही क्रोध से भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वो भुजा काट दी। तब वो बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने इसकी वो भी भुजा काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने से वो दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वो बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे, इसको मार दो। देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनु तान्यो। विशिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल श्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धर के भिन्नता सुशिर कीना। सो सिर पर दसानन आगे, विकल भयऊ जिमे फनि मनि त्यागे।
धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तव प्रभु काट कीन दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। गगनो परि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग हतहु खल कही मुनि गए, राम समर मही सोबत भये। संग्राम भूमि विराज रघुपत, अतुल बल कौशल धनि। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित कनि। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चौदिसि बन। कह दास तुलसी कही न सक छप, शेष जेहि आनन घने। निश्चर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मति, जे न भजई श्री राम। जब वो मुंह फैलाकर दौड़ा, आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वो महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूप सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब वो सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। बानर भालू निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष फिरा रहे हैं। चारों ओर वृक्ष वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। शिव जी कहते हैं, गिरजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते। ये विनय पत्रिका का 67वां भजन है। हुआ होगा तो बड़ा भयानक होगा भाई। जाल जाल ज्यादा बड़ा
इतना बड़ा राक्षस कोई महाभारत में था। राम राम जपू जिए सदा सानुराग रे। राम राम जप सिए सदा सानुराग रे। राम राम जप जिए सदा सानुराग रे। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम राम जपू जिए सदा सानुराग रे। राम राम कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम सुमीरत सब विधि ही को राज रे। राम सुमीरत सब विधि ही को राज रे। राम को बिसारी बो राम को बिसारी बो निषेध सिर ताज रे। निषेध सिर ताज रे। राम राम जपो जिए सदा सानुराग रे। राम राम जपो जिए सदा सानुराग रे। कलीना विराग जोग जाग तपो त्याग रे। कलीना राम नाम महामणि फनी जग जाल रे। राम नाम महामणि फनी जग जाल रे। मन लिए फनी जिए व्याकुल बिहाल रे। मनी लिए फनी जिए व्याकुल बिहाल रे। राम राम जपू जिए सदा सानुराग रे। राम राम जपू जिए सदा सानुराग रे। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम नाम काम तरु देत फली चार रे। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे। कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम राम जपू जी सदा सानुराग रे। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम राम जपू जी राम राम जपू जी राम राम जपू जी। इसका भावार्थ है, हे जीव, सदा अनन्य प्रेम से श्री राम नाम जपा कर। इस कलिकाल में राम नाम के सिवा वैराग्य जोग यज्ञ तप और दान से कुछ भी नहीं हो सकता। शास्त्रों में विधि निषेध रूप से कर्म बताए हैं। मेरी सम्मति में श्री राम नाम का स्मरण करना ही सारी विधियों में राज विधि है
और श्री राम नाम को भूल जाना ही सबसे बढ़कर निषिद्ध कर्म है। राम नाम महामणि है और ये जगत का जाल सांप है, और मणि के ले लेने से सांप व्याकुल होकर मर सा जाता है। इसी प्रकार राम नाम रूपी मणि ले लेने से दुख रूपी जगत जाल आप ही नष्टप्राय हो जाएगा। अरे अरे, ये राम नाम कल्प वृक्ष है। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल देता है। इस बात को वेद पुराण पंडित और शिवजी महाराज भी कहते हैं। श्री राम नाम प्रेम परमार्थ अर्थात भक्ति मुक्ति दोनों का सार है, और ये राम नाम इस तुलसीदास जी के तो जीवन का आधार ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही सर्वारिष्ट शांति। देखो इसमें गलत ये लोग अर्थ लिखते हैं। इसमें जो लिखा है इसका अर्थ कलिना विराग जोग जाग जप त्याग रे, है ना। इसका अर्थ लिखा है कि इस कलिकाल में राम नाम के सिवा वैराग्य योग यज्ञ तप और त्याग की जगह लिख दिया दान। दान से कुछ भी नहीं हो सकता, त्याग लिखना चाहिए। तप और त्याग देखा। जो अर्थ नहीं पढ़ेगा उसका पद नहीं पढ़ेगा ठीक से, अर्थ उसका गलत हो जाएगा।